आप लोग से दूसरा सवाल है कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। आप थोड़ा रुकना, ये छोटे बच्चे लोग को इधर दिखा सकते हैं। आप लोग को मालूम है गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3 फराइज है। हाँ माशाल्लाह 3 फराइज है। कौन कौन सा है मालूम है? थोड़ा दूसरा को मौका दे। आपको मालूम है? नहीं मालूम तो बोले नहीं मालूम है। भाई बताएगा। हाँ इस्लामिक सवाल जवाब है। आपको नहीं मालूम है तो भैया मैं बताऊंगा। आपको मालूम है तो आप बताएं। जी बताएं। पहले कुल्ली करना। हाँ जी। उसके बाद नाक में पानी डालना। उसके बाद पूरे बदन पे पानी मतलब डाल देना। हाँ पानी बहाना इस तरह की। हाँ, इस तरह के पूरा मतलब जिसमें भीग जाए। हाँ एक कतरा भी सूखा ना रहे। सूखा ना माशाल्लाह। रहे। अच्छा समझिए। और दूसरा सवाल है कि वजू में कितने फराइज है? आप लोग को मालूम है? 4 फराइज। हाँ कौन कौन से? कितना फराइज है पहले? 4। हाँ कौन कौन से मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। नहीं मालूम। आपको मालूम है? चलो हाफिज साहब बताएंगे। आपको मालूम है? चलो आप बताओ। वजू के 4 फराइज है। हाँ पहला चेहरा धोना, पेशानी या बाल उगने की जगह से लेके ठुड्डी के नीचे तक, हाँ। और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक। हाँ माशाल्लाह। और दूसरा है हाथ का धोना कहनियों समेत। कहनी भी इसमें शामिल है, कहनियों समेत। और फिर तीसरा जो है चौथाई सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना जो है सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। यानी सर के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा का कम से कम तो मसा करना फर्ज है। और जो चौथा है वो है पाँव को धोना टखनों समेत। माशाल्लाह। और तीसरा सवाल है कि नमाज में कितने फराइज हैं और कितने सुन्नत हैं? पहले फराइज बता दें कितने फराइज। नमाज में कहीं पे 5 कहीं पे 6 इस तरीके से है। तो कुल यानी कि 6 फराइज है। क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ैदा आखिरा और खुरूज बिसुन्निही, यानी कि जिसके ज़रिए से सलाम के ज़रिए नमाज का ख़त्म करना। हाँ माशाल्लाह। और सुन्नत चलिए हटाइए। और ऐसा वो कौन सा नमाज है जिसमें खुतबा पहले दिया जाता है बाद में नमाज पढ़ाया जाता है? आप लोग को मालूम है? इमाम साहब को तो मालूम? जुम्मा का। नहीं। हाँ बताओ क्या बोले? जुम्मा का। हाँ माशाल्लाह। खुतबा पहले देते हैं उसके बाद नमाज पढ़ाई। ऐसा बताओ नमाज पहले होता है उसके बाद खुतबा पढ़ाया जाता है, वो कौन सा नमाज है? वो ईद उल अजहा का नमाज है। ईद उल अजहा का, ईद उल फितर का भी, ये दोनों है। ईदैन यानी दोनों ईदैन का है। माशाल्लाह। और तीसरा सवाल है इस्लामिक महीना कौन सा है सबसे पहला? तो इस्लामिक महीना आता है सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम और हराम का। हाँ मुहर्रम हो रहा है। माशाल्लाह। और सबसे आखिर उसी के आसपास है। फर्स्ट है तो उसके आसपास ही होगा। थोड़ा माइंड लगाए, आप लोग को मालूम होगा। उस टाइम में हज ज़्यादा किया जाता है, इतना दे दिए। रमजान में हज नहीं होता है। हाँ बकरीद का नमाज वो बकरीद है, लेकिन वो महीना का नाम बताइए। क्या है? जिलक़ाइदा। इस्लामी के महीने में छठा महीना कौन सा है? कौन सा महीना को छठा महीना कहा जाता है? हेलो गाइज, आप लोग बताएं छठा महीना कौन से महीने को कहा जाता है? आपको मालूम है? क्या? जमादिल आखिर। जमादिल आखिर। माशाल्लाह। रमजान किस महीने में आता है? मतलब किस महीने में? मतलब कि इस्लामिक महीनों में से कितना नंबर पे आता है? रमजान आता है। मालूम है? थोड़ा लगाए जान। 9वां महीना में रमजान आता है। कितना? 9वां महीना में। हेलो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगा तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। बस कर।